Good morning everyone. My name is Preeti Tripathi. Again I welcome you all my channel. Today I am here in front of you with a new topic. Our topic is prefix and suffix. लास्ट लेक्चर है, मेरे प्रीवियस लेक्चर में आपको मैंने आर्टिकल्स करवाया था, प्रीपोजिशंस करवाया था। तो हमारा थर्ड टॉपिक है प्रीफिक्स सफिक्स। आप लोगों को वीडियो पूरा एंड तक देखना है ताकि आपको इसमें एग्जांपल्स भी करवाऊंगी मैं, आपको सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। सो मेक श्योर सी द वीडियो टिल द एंड, ठीक है। बिफोर स्टार्टिंग टॉपिक आपको मैं थोड़ा बता देती हूँ, ठीक है। वो वर्ड्स बच्चों, वर्ड्स दैट आर नॉट कंपाउंडेड और डिराइव्ड बाय एडिंग अनदर वर्ड, जो वो वर्ड जो नहीं बनाए जा सकते हैं किसी और वर्ड को लगाकर, उन्हें बोलते हैं प्राइमरी वर्ड, ओके, लाइक कैट, ओके। और वो वर्ड जो हम लोग किसी भी वर्ड को लगाकर हम लोग बना सकते हैं, वी कैन चेंज द मीनिंग ऑफ अ वर्ड, दैट वर्ड इज कॉल्ड अ सेकेंडरी वर्ड। प्राइमरी वर्ड को आप चेंज नहीं कर सकते हो, दैट वर्ड विल बी एज इट इज, ओके। एंड सेकेंडरी वर्ड यू कैन ऐड अनदर न्यू वर्ड टू चेंज द मीनिंग of a word that can be called as a secondary word. Similarly, we have the topic here, prefix and the suffix, okay. So before starting topic I will tell you what is prefix. Prefix is a word which is compounded or derived by adding another word in the beginning of a word. किसी भी word के starting में जब कोई word add करते हो, that is called a prefix, okay. Like happy, अनहैप्पी, आपने अनहैड की ऐड किया मतलब खुश ना खुश, ठीक है। जो मीनिंग का वर्ड चेंज हो जाए नया वर्ड लगाने से स्टार्टिंग में, उसे बोलते हैं प्रीफिक्स। उसी का वैसे वर्षा है व्हेन द वर्ड्स आर कंपाउंडेड और डिराइव्ड बाय एडिंग अनदर वर्ड एट द end of the word, that is called as a suffix. Now we'll see here with some examples, okay. So I'll read for you. फर्स्ट इज वर्ड्स डेट आर नॉट डिराइव्ड, कंपाउंडेड और डेवलप, वो वर्ड जो नहीं बनाए सकते हैं फ्रॉम अदर वर्ड्स, किसी वर्ड से वर्ड को चेंज नहीं किया जा सकता है, द मीनिंग ऑफ द वर्ड विल बी सेम ऑलवेज, दैट इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी वर्ड्स। आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में बता दिया है। सेकेंडरी वर्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द एडिशन ऑफ वर्ड्स, कोई भी वर्ड ऐड कर दो, कोई भी लेटर वर्ड ऐड कर दो ताकि वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाए, उसे बोलते हैं सेकेंडरी वर्ड्स, ओके। नेक्स्ट वी हैव द प्रीफिक्स। अ प्रीफिक्स इज डिफाइंड एज अ वर्ड और अ पार्ट ऑफ अ वर्ड विच इज प्लेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ, बिगिनिंग में स्टार्टिंग में, ओके, बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड टू फॉर्म अ न्यू वर्ड। हम जब स्टार्टिंग में कोई वर्ड ऐड करते हैं ताकि उस वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाए, टू गेट द न्यू वर्ड, दैट इज कॉल्ड अ प्रीफिक्स, ओके। यू हैव सम एग्जांपल्स हियर, करप्शन, एंटी करप्शन। अभी हमने स्टार्टिंग में नया वर्ड ऐड किया, जो हमने ब्लैक से किया है ना बच्चों, वो आपका चेंजिंग वाला वर्ड, ओके। मैं आपको अंडरलाइन करके बता देती हूँ। सो दिस इज करप्शन, एंटी करप्शन, ये हो गया प्रीफिक्स वर्ड ऐड किया है। आपके एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, अंडरलाइन द प्रीफिक्स, अंडरलाइन द सफिक्स और मेक अ सुटेबल वर्ड बाय एडिंग द प्रीफिक्स और द सफिक्स। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो आपको ये समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो आपको वीडियो अच्छे से देखना है, प्लीज़ डोंट स्किप द वीडियो, ओके। सेकेंड इज अग्री, अग्री मतलब मानना, नहीं मानना, डिसअग्री, तो डिस के नीचे में लाइन करूँगी, ओके। जो वर्ड हमने यहाँ पे लिखा है उसी को आपको नेगेटिव में आ जाएगा, मोस्टली नेगेटिव में आता है। ये जो प्रीफिक्स होता है बेटो, ये बच्चों, ये मोस्टली नेगेटिव में आ जाता है, ठीक है। ये भी आप देख सकते हो। दूसरा तरीका है एक्शन, इंटरैक्शन, ओके। नेक्स्ट इज सफिक्स। ऐसे बहुत भी वर्ड है, हैप्पी, अनहैप्पी, परफेक्ट, इम्परफेक्ट, मैनी मोर वर्ड्स है, ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, ठीक है, और बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो जहाँ भी आप स्टार्टिंग में देखो एक्स्ट्रा वर्ड ऐड किया गया है या उसका वर्ड का मीनिंग चेंज हो रहा है, दैट कैन बी कॉल्ड एज अ prefix. Got it? Now what is suffix? Suffix is a word which is made by adding the and the word at the end of a word to get the new word. स्टार्टिंग में लगाते हैं, लास्ट में लगाते हैं, राइट। ए सफिक्स इज डिफाइंड एज अ वर्ड और अ पार्ट विच इज प्लेस एट द एंड ऑफ अ प्राइमरी वर्ड टू फॉर्म ए न्यू वर्ड। किसी भी वर्ड के लास्ट में जो हम लोग वर्ड ऐड करते हैं टू गेट द न्यू वर्ड, दैट इज कॉल्ड अ सफिक्स। एग्जाम्पल इज, you can see here, consider, consideration, ठीक है। ये कंसिडरेशन, कंसिडर कर, यहाँ पर TION लग गया, ठीक है। फेथ, फेथफुल, बैंक, बैंकिंग, बैंकिंग, ओके। ING will only come, this will not come, king will not come,
ing. Bank, banking. Got it? Then we have the some solved examples over here that we'll see, okay, to clear all the doubts over here. Add suitable prefixes to the following words to make new meaningful words. Now here the question is, you have to add suitable प्रीफिक्स वर्ड. आपको प्रीफिक्स वर्ड ऐड करना है. आपको प्रीफिक्स मीन्स आपको स्टार्टिंग में कोई वर्ड ऐड करना है टू गेट द न्यू वर्ड. ओके, लाइक यूजुअल, अनयूजुअल. तो मैं आपको अंडरलाइन करके बता देती हूँ ये, ठीक है. अन हमने ऐड किया है एक्स्ट्रा स्टार्टिंग में ताकि हमको नया मीनिंगफुल वर्ड मिले, ठीक है. नेक्स्ट इज ह्यूमन, इनह्यूमन. मोबाइल, इमोबाइल. दिस स्पेलिंग विल बी एज इट इज़. मोबाइल का स्पेलिंग वैसे ही रहेगा. जो आपने एक्स्ट्रा वर्ड ऐड किया इम, उसके नीचे आप अंडरलाइन करोगे. ओके. देन मॉरल, इमोरल. ओके, ये मॉरल तो ऑलरेडी यहाँ पे दिया है तो पूरे को आपको अंडरलाइन नहीं करना है. यू जस्ट हैव टू अंडरलाइन द आई एंड एम. ओके. appear, disappear. This spelling will be as it is. Where you have added the extra spelling, that only you have to underline to show the prefix word. Okay. Next we'll see the examples of suffix word. Okay. Add suitable suffixes to the following words to make new meaningful words. आपको suitable words add करना है ताकि आपको नया meaningful word बन जाए. Okay. This measure, measurement. Okay. MENT ऐड कर दिया हमने. वी गॉट द न्यू वर्ड, दिस MENT. ओके. नेक्स्ट इवैल्यूएट, इवैल्यूएशन. इवैल्यूएट फ्रॉम द इवैल्यूएट वर्ड चिल्ड्रन यू कैन मेक डी इवैल्यूएट, वो भी कर सकते हो आप, या डिस इवैल्यूएट भी कर सकते हो. सफिक्स भी, प्रीफिक्स भी इससे बन सकता है. ओके. इंटरप्रेट, इंटरप्रिटेशन. गॉट इट. नेक्स्ट प्रिपेयर, प्रिपरेशन. TION को शन पढ़ेंगे, प्रिपरेशन. ओके. सो हो गए हमारे कुछ सफिक्स के एग्जाम्पल्स. पे, पेमेंट. गॉट इट. सो दीज वाला सफिक्स. सफिक्स ने आपने एंड में आपको वर्ड ऐड करना है और प्रीफिक्स ने आपको स्टार्टिंग में वर्ड ऐड करना है टू गेट द न्यू वर्ड. अगर आप एक चीज़ ध्यान रखोगे, प्रीफिक्स ध्यान रखो, आपको सफिक्स अपने आप आपको ध्यान में आ जाएगा कि हमको स्टार्टिंग में जो वर्ड ऐड करना रहता है उसे प्रीफिक्स बोलते हैं. ये आप ध्यान रखो. सफिक्स आपको अपने आप ध्यान में हो जाएगा. हम लोग एंड में वर्ड ऐड करते हैं. ये बेस्ट तरीका है मेमोराइज करने का. ओके. नेक्स्ट विल सी सम ऑफ द एक्सरसाइज ओवर हियर. Add suitable prefixes to the following words to make new meaningful word. Okay. Then frequent, infrequent. Okay. Articulate, inarticulate. Boot, reboot. हमने स्टार्टिंग में ऐड किया है तो कौन से वर्ड हो गए? प्रीफिक्स वर्ड हो गए. Go, forgo. Okay. Forgo. Personal, impersonal. Face, deface. Stand, विच स्टैंड, किसी के साथ खड़े रहना. टेल, फोरटेल, आगे का आने वाला दिन बताता है. ठीक है. फॉरगिव, गिव, फॉरगिव, माफ़ कर देना. गॉट इट. तो ये हो गए कुछ हमारे सफिक्स प्रीफिक्स के एग्जाम्पल्स. तो अभी हमने ऊपर एक्सरसाइज किया, ठीक है, प्रीफिक्स का किया जहाँ पे आपको स्टार्टिंग में वर्ड ऐड करना है टू गेट अ न्यू वर्ड. नाउ विल सी द सफिक्स एग्जाम्पल चिल्ड्रन. हियर वी हैव द प्रिंटिंग मिस्टेक, सो आई विल जस्ट कट द लाइन. हियर आई एम राइटिंग द सफिक्स. ओके. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सफिक्स. ओके. चीयर, क्योंकि हमने लास्ट में वर्ड ऐड किया ना बच्चों, तो ये सफिक्स एग्जाम्पल है, वो बाय मिस्टेकली हो गया हमसे. ठीक है. चीयर का चीयरफुल, लास्ट में आपने वर्ड ऐड किया है तो ये हो गया सफिक्स. मूव, मूवमेंट. रिपेंट, रिपेंटेंस. ओके. ग्रो का ग्रोथ, TH के नीचे अंडरलाइन करेंगे. राइट. देन फ्री, फ्री का डॉम, फ्रीडम. ठीक है. वो वर्ड जो आपका मीनिंग चेंज कर रहा है चिल्ड्रेन, आप ये मत समझो कि अरे TH कैसे आ गया. नो, बिकॉज TH इज द टू वर्ड लेटर्स विच ईजली कैन चेंज द मीनिंग ऑफ ए वर्ड. ग्रो मीन्स ग्रो करना, ग्रोथ मीन्स ग्रोथ हो रहा है, बढ़ रहा है, तो मीनिंग बदला इसका. तो हमको न्यू वर्ड मिला तो डैट कैन बी कॉल्ड ए सफिक्स वर्ड विच कैन ईजली चेंज द मीनिंग ऑफ ए वर्ड. एग्री, एग्रीएबल, मान जाना, एबल. ठीक है. ABLE. फील, फील का स्पेलिंग सेम है. अगर आपको ऐसा डाउट रहेगा चिल्ड्रन कि किसके नीचे अंडरलाइन करना है हमको, तो दिस वर्ड विल बी FEEL विल बी एज इट इज. जो एक्स्ट्रा वर्ड आपको दिखता है ना बच्चों, उसके नीचे आपको अंडरलाइन करना है. मीन्स दैट कैन बी योर, दैट इज ओनली योर सफिक्स. सो आई विल अंडरलाइन इन द ING because this feeling can change the meaning of the feel word. Got it? Next, duck,
डकलिंग। लिंग के नीचे लाइन करेंगे क्योंकि यहाँ पे एल नहीं दिया है। गॉट इट। डकलिंग, डक मतलब डकलिंग मतलब उनके बच्चे। हार्ड, हार्डशिप, शिप के नीचे लाइन करेंगे क्योंकि हार्ड की स्पेलिंग यहाँ पे ऑलरेडी दी गई है। गॉट इट। नेक्स्ट वाइज, विजडम, DOM। डॉम का मतलब कुछ नहीं होता है, बट वाइल एडिंग दिस DOM we can change the meaning of this word, wisdom. Got it? So here we have done the suffix and the prefix over prefix. Starting a word add करते हैं, suffix and a word add करते हैं to get the new word. Okay? So here we have done with the prefix and suffix topic, children. I hope you all have understood this topic very well. Make sure it's very easy topic, children. जहाँ भी आपको ऐसे word दिखते हैं, underline it and make a note of this and solve such kind of examples. Now we'll move towards the another topic, that is a determiners. Okay? So that topic will start. So we have the new topic here. Okay, the topic is determiners. Okay, again I welcome you. It is because we are continuing the video. So determiners topic we have. Determiners are a word which says or which tells about the noun or a phrase. They indicate the whether the noun is specific or general. जो नाउन का रेंज बताता है, नाउन किस क्वालिटी में है या किस क्वांटिटी में है, नाउन के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन देता है, दैट इज कॉल्ड एज अ डिटरमिनर्स. गॉट इट. नाउ आई जस्ट रीड एंड टेल यू. डिटरमिनर्स आर वर्ड्स दैट कम बिफोर ए नाउन, जो नाउन के पहले आता है या तो बाद में आता है, और नाउन फ्रेज. ओके, दे इंडिकेट, वो क्या बताते हैं, वेदर द नाउन इज स्पेसिफिक और जनरल. नाउन कैसी कैटेगरी में है, स्पेसिफिक है या जनरल में है. गॉट इट. और यू कैन से विच टेल द रेंज ऑफ अ नाउन. नाउन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन देता है चिल्ड्रेन, दैट कैन बी कॉल्ड एज अ डिटरमिनर्स. ओके, देन वी हैव द टू टाइप ऑफ डिटरमिनर्स, डेफिनिट एंड इनडेफिनिट. ओके, डेफिनिट में आता है the determinant you can use for a countable noun, uncountable noun, singular और plural में आप the यूज़ कर सकते हो, और indefinite articles में a और an आता है. ठीक है, that only will see a definite article determiner में the आता है जो मैंने आपको बताया, और indefinite article में आता है a और an. got it. आपको सबको मालूम रहेगा जब हम किसी सिंगल चीज़ के बारे में बात करते हैं, then we are using the a. When we talk about the some vowels, some words where you are using the vowels a, e, I, o, u, there we are using an. Or where we are talking about the particular thing, the countable noun, that there we are using the, like the sun. Okay, the sun, the man, the bullock. got it. या तो a bullock भी was when talking about a singular countable noun, there we are using the. तो इसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन इसमें जानेंगे डिटेल्स में क्या है डिटरमिनर्स. got it. डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर. व्हाट इज डेमोन्स्ट्रेटिव, जहाँ पे हम लोग किसी को बताते हैं ये चीज़ ये यहाँ है वो वहाँ है, दैट कैन बी कॉल्ड एज अ डिटरमिनर्स. डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर, कि आप करके बता रहे हो. आप बोलते हैं ना वो पेड़ कहाँ है, तो आप बोलते हैं वो दैट ट्री इज देयर, वो चीज़ वहाँ है, तो उसे बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव. ठीक है, उसके अंदर क्या क्या आता है चिल्ड्रेन, दिस, ये, दैट, वो, दिस मतलब ये सारे, बहुत सारे, और दोज वो वाले. जब इंडिकेट करते हो कि ये नाउन कहाँ पे है, इसकी जगह क्या है, दैट इज कॉल्ड एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स. ओके, डेमोन्स्ट्रेटिव में ये इतने आते हैं, और भी आते हैं चिल्ड्रेन, यहाँ पे इतने दिए हैं और डिटेल्स में आपकी बुक्स में दिए हैं, वहाँ से आप देख सकते हो. ओके, देन पॉजेसिव डिटरमिनर. पॉजेसिवनेस मीन्स व्हेन यू आर सेइंग सर्टेन थिंग बिलोंग्स टू यू ओनली, आपकी कोई चीज़ जब आपकी है, अपनापन दिखाने के लिए व्हेन यू आर यूजिंग सम डिटरमिनर्स, दैट इज कॉल्ड एज अ पॉजेसिव प्रोनाउंस. ओके, पॉजेसिव डिटरमिनर्स लाइक माई, योर्स, हिज, हर, इट्स. एनिमल्स के लिए आवर, देयर, उनका है. तो जहाँ पे आप किसी का हक बताने की बात करते हो उन्हें बोलते हैं पॉजेसिव डिटरमिनर. तो ये पॉजेसिव में इतने आगे. ठीक है, जो अपनापन दिखाने के लिए बात करते हैं दैट इज कॉल्ड एज पॉजेसिव डिटरमिनर्स. ओके, नेक्स्ट वी हैव क्वांटिफायर. व्हाट इज मीन क्वांटिफायर्स. क्वांटिफायर डिटरमिनर्स आर डिटरमिनर्स व्हिच टेल्स यू अबाउट द क्वांटिटी. ओके, किसी चीज़ का रेंज बताना, क्वांटिटी बताना, नंबर्स में ज़्यादा है कम है, फ्यू, लेस, मैनी, मोर. ओके, इन नंबर्स में बताना है, दैट इज कॉल्ड ए क्वांटिफायर. जो नंबर बताता है नाउन कितना है, एक बच्चे, दो बच्चे, तीन बच्चे, या 2 ट्री, 4 ट्री, तो जो भी क्वांटिटी बताता है उसे बोलते हैं क्वांटिफायर्स डिटरमिनर्स. व्हाट इट. नेक्स्ट वी हैव नंबर डिटरमिनर्स. अगेन वी हैव द नंबर डिटरमिनर्स. In number determiners only you have a numbers, numericals like the spelling.
1 2 3 या 5th 6th 7th, तो जब भी ऐसे नंबर्स आते हैं चिल्ड्रेन, सो दैट कम्स अंडर अ न्यूमेरिकल डिटर्मिनर्स और द नंबर डिटर्मिनर्स. ओके, सो या वी हैव डन विद दिस होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड. नाउ विल सी द डिफरेंस वर्ड डिटर्मिनर्स. और जो वर्ड्स में डिफरेंस बताते हैं कि वर्ड्स में डिफरेंस क्या है, अदर्स, अनदर, ठीक है, वर्ड में डिफरेंस बताने के यूज़ करते हैं, बोलते हैं वर्ड डिफरेंस वर्ड डिटर्मिनर्स. ओके, नेक्स्ट प्री डिटर्मिनर्स, मतलब जो बताते हैं पहले के बारे में, ठीक है. प्री डिटर्मिनर सच, व्हाट, रेदर, इससे अच्छा होता कि मैं ये, क्वाइट, ठीक है. तो ये सारे हो गए प्री डिटर्मिनर. आई हैव नेवर सीन सच अ पर्सन, ठीक है, मैंने ऐसा आदमी नहीं देखा. जहाँ पे आपको ऐसे वर्ड्स आ जाए दैट इज कॉल्ड अ प्री डिटर्मिनर्स. ये पहले लगते हैं, इसलिए ना बोला गया प्री डिटर्मिनर्स. गॉट इट. सो आपको जहाँ भी आपको ये सब आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा चिल्ड्रेन, ठीक है. जहाँ भी आपको ये वर्ड दिखे, आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि अंडरलाइन द क्वांटिफाइड डिटर्मिनर्स, अंडरलाइन द प्री डिटर्मिनर्स, वे यू गेट दिस काइंड ऑफ वर्ड्स चिल्ड्रेन, then you can easily underline that this is a possessive determiner, this is a quantified determiner or this is a predeterminer. So you have to see this word, एक बार देख लो आपको समझ में आ जाएगा. Okay, next we'll see with some examples over here. In the sentences given below, pick out the determiners then identify their type. Okay, he didn't want to answer that question. अभी इसने आपको पता करना है कि कौन सा, तो इसमें पहले हम देखेंगे ही डिडेंट वॉन्ट टू आंसर. दैट किस में आ जाएगा बच्चों, दैट दिखा रहा है मीन्स डेमोन्स्ट्रेटिव. ओके, देखो यहाँ पे दिया दैट मीन्स डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर. ओके, सेकेंड देखेंगे देयर नेबरहुड अडॉप्टेड अनदर कैट. उन्होंने किसी और कैट को अडॉप्ट किया, तो अनदर किस में आ गया, प्री डिटर्मिनर्स. किसी की पहले किसी के बारे में बात कर रहे हैं, पहले अनदर कैट, तो अनदर कैट किस में आ गया, प्री में आ गया. तो यहाँ पे देखो दिया है देयर पॉजेसिव प्रोनाउन एंड द डिफरेंस वर्ड डिटर्मिनर. ठीक है, ये प्री डिटर्मिनर आपको दिखाया था, ठीक है, एंड द डिफरेंस वर्ड डिटर्मिनर. ओके, डिफरेंस वर्ड में आ गया अनदर. ओके, तो यहाँ पे दिया गया है देयर मीन्स पॉजेसिव, क्योंकि वो अपना पॉजेसिवनेस दिखा रहा है, अपना हक दिखा रहा है, तो देयर उसमें आ गया. और अनदर आ गया डिफरेंस वर्ड, डिफरेंस बताने के लिए कि हमने दूसरी कैट ले ली है पहले वाले की जगह. डिफरेंस बताने के लिए क्या यूज़ किया है, अनदर. ओके, नेक्स्ट विल सी another thief was hiding behind the bushes waiting to grab my necklace. एक चोर छुपा था मेरा नेकलेस लेने के लिए. गॉट इट. देन अनदर किस में अगेन आ गया, डिफरेंस बता रहा है, तो डिफरेंस वर्ड डिटर्मिनर में आ गया क्योंकि डिफरेंस बता रहा है. ठीक है, नेक्स्ट इज डेफिनेट आर्टिकल डिटर्मिनर. व्हाट इज डेफिनेट, क्या डेफिनेट मीन्स द, व्हेन यू यूजिंग द for singular, countable, uncountable noun, that is called definite article और definite determinant article. तो हो गया द यहाँ पे. got it. my means possessive determiner, जो अपना हक दिखाता है, अपने बारे में बताता है कि मेरा है, तुम्हारा है, that is called as a possessive determiner. okay, next is almost. half the eggs in the basket were broken by the time I reached home. मेरे जाने के पहले आधे से ज़्यादा अंडे टूट गए थे. तो इसमें क्या आ जाएगा, हाफ किस में आ जाएगा, हाफ क्या बता रहा है बच्चों, क्वांटिटी बता रहा है, तो हाफ किस में आ जाएगा, क्वांटिफायर में. तो हाफ इज डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर. क्वांटिफायर में भी आ सकता है, डिस्ट्रीब्यूटिव में भी, क्योंकि क्वांटिटी बता रहा है कि कितना है. गॉट इट. तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव किया है, बड़ी आप क्वांटिफायर में भी कर सकते हो. ठीक है, क्वांटिटी बता रहा है वो. नेक्स्ट इज द ऑलवेज किस में आ जाएगा, द विल ऑलवेज कम इन द डेफिनेट आर्टिकल डिटर्मिनर. ये आप दिमाग में डाल दीजिए. Fifth one is there was enough salt in the food yet Rohan sat glaring at the food in his plate. खाने में बहुत ज़्यादा नमक था तो रोहन वही देखते रह गया, प्लेट को ही देखता रह गया. ठीक है, इनफ क्या बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है, तो अगेन क्वांटिफाइड डिटर्मिनर्स. ठीक है, क्वांटिटी बता रहा है, या यू कैन से डिस्ट्रीब्यूटिव ऑल्सो. डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं आएगा, कोई सूट नहीं कर रहा है, क्वांटिफायर की क्वांटिटी बता रहा है, तो क्वांटिटी बताता है, कम है ज़्यादा है, वो हमेशा क्वांटिफायर में आएगा. गॉट इट. देन द अगेन किस में आ गया, आर्टिकल डिटर्मिनर में आ गया, दैट इज डेफिनेट आर्टिकल डिटर्मिनर. गॉट इट. नेक्स्ट इज पॉजेसिव. हिज यहाँ पे आ गया, हिज आया ना बच्चों, हिज मतलब उसके बारे में बात कर रहा है, तो हिज मैंने आपको बताया था, जो भी हिज है, इट है, हिज है, इट्स है, आवर है, योर है, माई है, दैट ऑल विल कम अंडर अ
पॉजिटिव डिटर्मिनर, अपने बारे में बात कर रहा है तो हिज विल कम इन अ पॉजिटिव डिटर्मिनर. गॉट इट. नेक्स्ट इज दीज स्लीपर्स यू परचेस्ड फॉर आवर मदर आरंट हर साइज. ये चप्पल तुमने खरीदे हैं ये अपनी माँ की साइज़ के नहीं है. डीज किस में आ जाएगा, हम दिखा रहे हैं बता रहे हैं, विल कम अंडर अ डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स. ओके देखो यहाँ पे दिया है, हर किस में आ जाएगा, अगेन किसी के बारे में बात कर रहे हैं, पॉजिटिव ने दिखा रहे हैं, हर विल कम अंडर अ पॉजिटिव डिटर्मिनर. और दूसरा पे दिया है आवर, आवर भी किस में आ जाएगा, पॉजिटिव डिटर्मिनर. ओके हियर, क्योंकि हम हक की बात कर रहे हैं, हमारा है, जो भी आप हक की बात करते हो दैट कम्स अंडर अ पॉजिटिव डिटर्मिनर्स. गॉट इट. नेक्स्ट इज इट्स रैदर अ स्मॉल अपार्टमेंट. इस ये तो इससे अच्छा तो छोटा अपार्टमेंट था, कंपैरिजन हो गया है, पहले आ गया. तो यहाँ पे जो आ गया रैदर किस में आ गया, प्री डिटर्मिनर. आपने स्टार्टिंग में बताया था रैदर, सच, व्हाट, दिस ऑल कम अंडर अ प्री डिटर्मिनर्स. गॉट इट. Got it. Then not one person in the room helped the young woman as she slipped and fell. किसी ने भी उस वुमेन को हेल्प नहीं किया कि वो फिसल के गिर गई, बट किसी ने हेल्प नहीं किया. सो वन किस में आ गया, वन क्या बता रहा है, नंबर ऑफ वुमेन बता रहा है, तो वन क्वांटिटी बता रहा है तो क्वांटिफायर में आ गया या नंबर डिटर्मिनर आ गया. ठीक है, नंबर बता रहा है तो अब नंबर डिटर्मिनर आप नंबर डिटर्मिनर आ गया. ठीक है. देन द ऑलवेज विल कम इन अ डेफिनेट आर्टिकल डिटर्मिनर. टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट. टू नंबर बता रहा है तो दिस विल अगेन कम इन अ न्यूमेरिकल डिटर्मिनर्स और यू कैन से नंबर डिटर्मिनर्स. इनडेफिनेट आर्टिकल में आ गया, क्या आ गया, ए. इनडेफिनेट में क्यों आएगा बच्चों, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट अ टू मेक अ राइट, किसी एक की बात कर रहे हैं, सिंगल की बात कर रहे हैं. टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट. दो गलत लोग मिलके सही नहीं कर सकते. टॉकिंग अबाउट अ सिंगल पर्सन, देन वी आर यूजिंग अ ए. ओके, काउंटेबल नाउन. देन प्रैक्टिस एक्सरसाइज यहाँ पे दिया है चिल्ड्रेन. इन द सेंटेंस गिवन बिलो अंडरलाइन द डिटर्मिनर्स एंड आइडेंटिफाइड ट्राइब. ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे. अंडरलाइन डिटर्मिनर्स और फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन बाय चूजिंग द करेक्ट डिटर्मिनर्स और आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर और अंडरलाइन द डिटर्मिनर्स. ठीक है, तो वैसे हमने कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं चिल्ड्रेन. ओके, देयर वॉज अ रूमर इन द एयर दैट द कंट्री वॉज इन डेंजर. अभी आपको जो ऐसा क्वेश्चन आएगा ना बच्चा, आपको पूरा सेंटेंस आपको ध्यान से पढ़ना है. देयर वॉज ए रूमर, ए रूमर है तो ए क्या है, डेफिनेट इनडेफिनिट है, इनडेफिनिट है तो यहाँ पे ए आ गया, इनडेफिनिट आर्टिकल. ओके, अ रूमर इन द एयर, डैट किस में आ गया बच्चों, अगेन डेमोन्स्ट्रेटिव क्योंकि दिखा रहे. द किस में आ जाएगा, डेफिनेट डिटर्मिनर. गॉट इट. तो वही यहाँ पे दिया है द डेफिनेट डिटर्मिनर और द का यहाँ पे दिया नहीं है. द का यहाँ पे डेफिनेट दिया है, ए का दिया है, डैट का नहीं दिया, बट डैट विल कम अंडर अ डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स बाय शोइंग इट. ओके, नेक्स्ट. आई लाइक मैनी ऑफ हर ड्रेसेस बट नॉट ऑल आर गुड. मेरे को उसके सारे ड्रेस पसंद है बट सारे अच्छे नहीं हैं. ओके, सो आई अगेन किसी की बात कर रहा है, हक की बात कर रहा है, पॉजिटिव में आ जाएगा. गॉट इट. पॉजिटिव प्रोनाउन में हर आ गया, आई भी इसमें आ जाएगा. वी आर टॉकिंग अबाउट द राइट्स ऑफ द पर्सन, आई इसमें आ जाएगा. गॉट इट. ऑफ हर ड्रेसेस बट नॉट ऑल आर गुड. मेरे को उसके कुछ ड्रेस पसंद आए बट सारे अच्छे नहीं है तो यहाँ पे हर भी है और यहाँ पे आई भी आएगा. आई इज ऑल्सो अ पॉजिटिव डिटर्मिनर. वी आर टॉकिंग अबाउट द हक की बात कर रहे. गॉट इट. देन आई हैव अ लॉट ऑफ बुक, आई विल राइट माई नेम ऑन माई बुक्स. मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं, मैं उन पर नाम लिखूंगा. गॉट इट. देन अ लॉट ऑफ मतलब बुक्स की बात कर रहे हैं, लॉट ऑफ बुक तो किस में आ जाएगा, वो बुक्स की क्वांटिटी बता रहा है, दैट विल कम अंडर अ क्वांटिफायर. गॉट इट. क्वांटिफायर डिटर्मिनर्स. और क्या बोल रहा है, आई विल राइट माई नेम ऑन माई बुक्स. माई हक की बात कर रहा है, आई हक की बात कर रहा है, माई हक की बात कर रहा है, हर हिज भी हक की बात करते हैं. तो ये सारे जो चीज़ें किस में आ जाते हैं बच्चों, पॉजिटिव डिटर्मिनर. पॉजिटिव ने दिखाना, पॉजिटिव हो जाना कि ये चीज़ मेरा है, दैट विल कम अंडर पॉजिटिव डिटर्मिनर. गॉट इट. नेक्स्ट. आवर स्कूल इज टेकिंग अस टू एसएल वर्ल्ड फॉर द पिकनिक. हमारा स्कूल हमको एसएल वर्ल्ड लेके जा रहा है पिकनिक. आवर किस में आ गया, अगेन हक की बात कर रहा है, हमारा स्कूल है, हक आपका स्कूल पे हक है तो आवर विल कम अंडर पॉजिटिव. द विल कम अंडर डेफिनेट आर्टिकल. ओके, द पिकनिक, एक पिकनिक पे जा रहे हैं. गॉट इट. आवर एंड द. गॉट इट. नेक्स्ट. राधिका इज अ स्टूडियस गर्ल. राधिका बहुत पढ़ने वाली लड़की है.
ए स्टूडियस गर्ल, तो ए किस में आ गया, इंडेफिनिट में आ गया, वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल गर्ल, ओके, एट इंडेफिनिट आर्टिकल, ओके। ही नोज मोर पीपल देन हिज वाइफ, वो बहुत लोग को जानता है अपनी वाइफ के कंपेयर में, तो मोर किस में आ गया, क्वांटिटी बता रहा है ना बच्चों, फ्यू, लेस, मोर, तो किस में आ गया, क्वांटिफायर में आ गया, क्वांटिफायर डिटर्मिनर्स, ओके। हिज अगेन आ गया पॉजेसिव में, वो हक की बात कर रहा है, गॉट इट, पॉजेसिव डिटर्मिनर। द किंग हैड 2 daughters whom he loved very much, किंग की 2 बेटियां थी जिसको बहुत प्यार करता था, द किंग, एक किंग, एक राजा, काउंटेबल नाउन, द किंग, तो द आ गया डेफिनेट आर्टिकल में आ गया, ओके। whom loved he, his daughter, whom he loved very much, जिसको उसने बहुत प्यार किया, तो नंबर कितनी बेटियां थी उसको, किंग को 2 बेटियां थी, तो 2 नंबर हो गया, 2 नंबर किस में आएगा, न्यूमेरिकल डिटर्मिनर, तो नंबर डिटर्मिनर्स, ओके। देन हरी कुड स्टिल हियर द नॉइज, हरी को अभी भी आवाज़ आ रही थी, गॉट इट, कुड स्टिल हियर द नॉइज, द डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट डिटर्मिनर आर्टिकल, गॉट इट, इसमें सिंगल है और कुछ नहीं है। आई रैंग हिम अप सेवरल टाइम्स बट ही डिडंट आंसर, मैंने उसको बहुत बार कॉल किया लेकिन उसने आंसर नहीं किया। सेवरल मतलब गिनती हो रही ना बच्चे, इसमें नंबर नहीं बताया, बट फिर भी सेवरल मीन्स एक आप बोल सकते हो इतनी टाइम कॉल किया, तो क्वांटिटी बता रहा है, दिस विल कम अंडर अ क्वांटिफायर डिटर्मिनर, बिकॉज मैंने उसको बहुत बार कॉल, सेवरल मीन्स बहुत बार कॉल किया, 1 बार 2 बार 3 बार नहीं, बहुत बार, तो सेवरल भी किस में आ गया, क्वांटिफायर डिटर्मिनर, गॉट इट। द साइंटिस्ट whom invented this machine is no more, साइंटिस्ट ने जिसने इस मशीन का इन्वेंशन किया था, ही इज नो मोर, तो द अगेन डेफिनेट आर्टिकल में आ गया, डेफिनेट डिटरमिनर आर्टिकल, और दिस, ये मशीन, ये, दिस, दैट, दोज, दिस, देयर, हम जब बताते, जो भी एक्शन के थ्रू बताते, दैट कम्स अंडर आर डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स, गॉट इट, तो यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स यहाँ पे है, गॉट इट। सो वी हैव डन विद दिस चिल्ड्रेन, होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक वेरी वेल। आपको जहाँ भी ऐसा क्वेश्चन दिखे बच्चों, पेशेंसली आपको सेंटेंस को अच्छे से पढ़ना है और आराम से आपको अंडरलाइन करना है, दिस टॉपिक इज़ वेरी इजी, make sure you try to see the video twice and thrice, you'll be able to understand, okay. So next lecture we'll get you with a new topic children. If you actually like my channel, just do like and subscribe my channel. Thank you everyone.